हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिवानी, ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन इसमें बात हम बड़े ही काम की करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि लड़कियों को बोला जाता है कि इंटरकोर्स के बाद में आपको यूरिन पास करने, सुसु करने, पीपी करने जाना चाहिए। तो वो क्यों बोला जाता है और क्या इससे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं? इंटरकोर्स के तुरंत बाद अगर आप यूरिन पास करने चले जाओगे और उस जगह को वॉश कर लोगे तो क्या आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं? क्या है सच्चाई इस बात में, जानेंगे इस वीडियो में। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना क्यों भूल जाते हो भाई? कंजूसी मत करो, लाइक दे दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। और कमेंट भी मैं आपके पढ़ती हूँ तो प्लीज़ कमेंट भी दें। आप मेरी तारीफ़ कर सकते हो, वीडियो के बारे में फीडबैक दे सकते हो, कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी मुझे बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बात पे चर्चा करने के लिए आपकी बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो पता चल जाए। गर्ल का जो प्राइवेट पार्ट का एरिया होता है उसमें सबसे ऊपर होता है क्लिटरस, उसके नीचे होता है एक यूरिन पास करने का छोटा सा छेद और उसके नीचे होता है हमारा वजाइना का होल। और बैक में होता है एनस, जो कि मर्दों के भी होता है, जहाँ से पॉटी की जाती है। अब आगे की बात करें तो क्लिटरस एक जस्ट दाना जैसा होता है और वो फीमेल प्लेजर के लिए काम आता है। उसके नीचे जो यूरिन वाला जो छेद है उससे हम लड़कियां यूरिन पास करती हैं, पेशाब करती हैं। उसके नीचे जो वजाइना होल है वहाँ से हमारे पीरियड्स का ब्लड आता है, इंटरकोर्स वहाँ से होता है और बच्चे भी वहाँ से पैदा होते हैं। आप इंटरकोर्स करते हो वजाइना होल में, वहीं पे डिस्चार्ज अगर मैन ने किया है तो स्पर्म जो है वो वहीं से अंदर यूट्रस की तरफ तेज़ी से भाग जाते हैं। उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और कुछ ही सेकेंड्स, मिनट्स में वो अंदर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, स्पर्म पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो डिस्चार्ज है वो सारा का सारा गर्ल के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि डिस्चार्ज में और भी चीज़ें होती हैं, डेड स्किन सेल्स वगैरह, नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है वो सब वापस से नीचे बाहर आ जाता है। बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ होता है कि जैसे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं कि अरे सारा डिस्चार्ज तो बाहर आ गया, प्रेगनेंसी कैसे होगी? प्रेगनेंसी जो है वो स्पर्म से होती है और वो दिखते भी नहीं है आपको, वो इतने सारे होते हैं, आप आंखों से उन्हें देख नहीं सकते हो और वो तेज़ी से स्पीड से भाग के चले जाते हैं यूट्रस तक। विद इन लाइक 1 मिनट के अंदर ही पहुंच जाएंगे वो, अगर उन्हें जाना होगा तो। उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और बाकी का जो डिस्चार्ज है वो इवेंचुअली बाहर आता ही है। विद इन कुछ मिनट्स आ सकता है, धीरे धीरे करके 1 घंटे भर तक आ सकता है, तो वो बाहर आना ही है। अब यूरिन पास करने को क्यों कहा जाता है? देखिए, प्रेगनेंसी से तो यूरिन पास करने का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यूरिन आप पास करोगे यूरिन वाले होल से और स्पर्म जो है वो गए हैं आपके वजाइना वाले होल में। तो यूरिन पास करना इसलिए कहा जाता है कि बाहर जो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज अगर रह गया है, फीमेल का भी थोड़ा लुब्रिकेशन जैसा, या अगर फीमेल का भी डिस्चार्ज आया है तो वो सब जो बाहर है वो सब फ्लश आउट हो जाए। और अगर आप वॉश कर लोगे तो और अच्छे से बाहर की पूरी सफाई हो जाएगी। मेल का डिस्चार्ज, फीमेल का डिस्चार्ज, थोड़ा चिपचिपापन, बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, सब वॉश आउट हो जाएगा। तो आपके हाइजीन के लिए बोला जाता है कि आप यूरिन पास करें और आप वॉश करें। यूरिन पास करने के लिए इसलिए भी बोला जाता है कि इंटरकोर्स के टाइम पे दबाव पड़ता है आपके ब्लैडर पे, आपकी पेशाब की थैली पे। तो इंटरकोर्स के बाद आप जाके यूरिन पास कर सकते हैं, उस प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं। एंड में आपको थोड़ा सा कंक्लूजन दे देती हूँ। फीमेल के 2 अलग अलग होल होते हैं, पेशाब करने का अलग और इंटरकोर्स करने का वजाइना होल अलग। यूरिन पास करने से आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी ऐसा सोचना गलत है, ये एक मिथ है। अगर आपने तुरंत जाके भी यूरिन पास कर दिया, सारा जो डिस्चार्ज वगैरह आपको दिख भी रहा है टॉयलेट में, आपने वॉश भी कर दिया, तो भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। इंटरकोर्स के तुरंत बाद वॉश करने के लिए और यूरिन पास करने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आप हाइजीनिक रह सको, हाइजीन मेंटेन कर सको। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो आप दूसरे और मेथड ट्राई कर सकते हो जो कि अवेलेबल हैं, जैसे कि कॉन्डोम है, इंजेक्शन लगते हैं प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए, पिल्स हैं, दवाइयाँ हैं जिनसे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। अगर आपका एक प्रेगनेंसी हो चुकी है, एक बच्चा हो चुका है, तो उसके बाद आप आईयूडी भी लगवा सकते हो, ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपको प्रोटेक्ट रखेगा। इसके अलावा आप नसबंदी परमानेंट भी अपने बच्चे बंद करवा सकते हो। तो बहुत सारे अलग मेथड हैं जिनको आप ट्राई करके ज़्यादा सेफ रह सकते हो। ऐसे मिथ
के ऊपर भरोसा ना करें और अवेयर रहें। आज की वीडियो के लिए था इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट हो, कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, मुझसे पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।